लाहौर के एक पुराने बाजार में एक शाम माइना नाम की औरत एक पुरानी चीजों की दुकान में गई। उसे पुरानी और अजीब चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। दुकान के एक अंधेरे कोने में उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के रेडियो पर पड़ी। रेडियो धूल से ढका था, लेकिन उसमें कुछ रहस्यमय आकर्षण था। उसने दुकानदार से पूछा, ये रेडियो कितने का है? दुकानदार ने डरते हुए कहा, मैडम, इसे मत खरीदिए, इसमें कुछ अजीब है। लोग कहते हैं कि ये रेडियो जिंदा है। माइना हंस पड़ी, अरे बाबा, ये सब कहानियां हैं। मुझे ये चाहिए। उसी रात वो रेडियो अपने घर ले आई और उसे साफ करके प्लग में लगाया। हैरानी की बात ये थी कि रेडियो अपने आप चालू हो गया, जबकि उसका बटन टूटा हुआ था। उसमें से एक अजीब सी सिसकती आवाज आई और फिर एक गहरी, डरावनी आवाज सुनाई दी। ये है एफएम 666, सीधा प्रसारण नरक से। रेडियो पर खबरें चल रही थीं, लेकिन वो खबरें ऐसी थीं जो अभी कहीं नहीं आई थीं। कल शाम लाहौर के गुलबर्ग में एक इमारत गिर जाएगी, 7 लोग मारे जाएंगे। माइना का चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या बकवास है? उसने रेडियो बंद कर दिया। अगले दिन वही खबर सच हो गई। वही जगह, वही वक्त, वही मौतें। अब हर रात रेडियो अपने आप चालू हो जाता और ऐसी घटनाओं की खबर देता जो अगले दिन सच हो जाती। हत्याएं, हादसे, अटमाअटिम। एक रात रेडियो से ये आवाज आई, आज रात एक महिला जो एक पुराना रेडियो रखती है, अपने ही हाथों से अपनी जान ले लेगी। माइना डर से कांपने लगी। उसने रेडियो को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब वो रेडियो किसी जीवित चीज जैसा लगने लगा था। उसमें से मांस और हड्डियों जैसी बनावट महसूस हो रही थी। रेडियो की आवाज अब और डरावनी हो चुकी थी। तुमने नरक की आवाज सुन ली है, अब तुम भी उसका हिस्सा बन चुकी हो। उसने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बंद था। खिड़कियां भी जैसे दीवार में ढल चुकी थीं। वो भाग नहीं सकती थी। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा, माइना अपनी कुर्सी पर बैठी थी, रेडियो के सामने। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रेडियो अब भी चल रहा था। ये है एफएम 666, हम लूट किसी और श्रोता के लिए।